सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने उस सुर्खियां दे वल। पाकिस्तान ने चमड़ा फैक्ट्रियां का जहरीला पानी भारतीय सरहद च छड्डिया। किसानां दे खेतां च दाखिल हो रहा जहरीला पानी, लोकां च बीमारियां फैलण दा खदशा। सिख धर्म के इतिहास को लैके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का अहम बयान आया सामने। ब्रिटिश भारतीय इतिहासकारी बहुत कमजोर सन। शरदा वालकर कतलकांड जही एक होर वारदात, किराएदार औरत की लाश के किते टुकड़े। पुलिस ने शेयर कारोबारी मोहन नूं कीता गिरफ्तार। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਮੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ कसूर दियां चमड़ा फैक्ट्रियां दा रसायनिक जहरीला पानी भारतीय सरहद च छड्डिया गया है ते कुछ किसानां ने दस्सिया है कि छड्डिया जहरीला पानी उन्हां दे खेतां विच दाखिल हो रहा है, जिस कारण उन्हां दियां फसलां दा भी नुकसान हो सकदा है ते इत्थे रहण वाले लोग कई तरह दियां भयानक बीमारियां दा शिकार भी हो सकदे ने। लोकां दा कहना है कि इस समस्या दे हल लई भारत सरकार नूं तुरंत पाकिस्तान सरकार नाल गल करनी चाहीदी है ते पाकिस्तान नूं कसूर दियां चमड़ा फैक्ट्रियां दा जहरीला पानी भारतीय सरहद विच छड्डण तों रोकिया जाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटिश भारतीय इतिहासकारी बहुत कमजोर सी। उन्होंने कहा कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैनूं लगता है कि सानू हमेशा ये पूछना चाहिए कि इतिहास किसने लिखिया। मुगल काल च मुगल शासकों ने अपने नज़रिए तो इतिहास लिखिया सी, ये लोगों का नज़रिया नहीं सी, इसनूं हिस्टोग्राफी कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खास तौर पर ब्रिटिश इंडियन हिस्टोग्राफी विच बहुत कमी सी। सिखां दे इतिहास ते गंभीरता नाल काम शुरू करन दी लोड़ है ते जेकर तुसीं उस समय दे इतिहास नूं पढ़दे हो ते वेखदे हो कि इसनूं किहने लिखिया है तां इह स्पष्ट है कि इसदा साडे द्वारा सही ढंग नाल विरोध नहीं कीता गया सी। शरदा वालकर कतलकांड वांग हैदराबाद च एक होर कतलकांड सामने आया। पुलिस ने 48 साल के शेयर कारोबारी मोहन नूं उसदे घर च किराए ते रहण वाली औरत दा कतल दे मामले च गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसार मोहन ने अपनी किराएदार वाई अनुराधा रेड्डी दी 12 मई नूं हत्या कर दी सी ते सबूतां नूं नष्ट करन लई पत्थर कट्टण वाली मशीन नाल उसदी लाश दे 6 टुकड़े कर दिते गए सन। उसने औरत दे हत्थ पैर फ्रिज च ते बाकी दे टुकड़ियां नूं उसे घर दे सूटकेस च रख दिते। औरत दा कट्टिया होया सिर एक पॉलीथीन बैग च रखिया होया सी। उसने लाश दे टुकड़ियां ते कट्टे होए सिर नूं 17 मई नूं मूसी नदी दे कंढे कूड़े दे ढेर च सुੱਟ दिता सी। पुलिस मुताबिक औरत मोहन ते पैसे वापस करन लई दबाव बना रही सी ते इस तों बचण लई दोषी ने उसदा कतल कर दिता। अंतरराष्ट्रीय श्री गुरु रामदास हवाई अड्डे ते तैनात एक मुलजम ने चैकिंग दौरान लंडन जा रही एक बुजुर्ग महिला के गहने लुट ले। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह IPS वालों कार्रवाई उपरंत हरकत विच आई पुलिस टीम वालों कार्रवाई दौरान मुलजम नूं गहणियां समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम की पछाण गुरप्रीत सिंह गोपी जिला अमृतसर वजों हुई है। जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते एक बुजुर्ग महिला लंडन जाने वाली फ्लाइट च सवार हो रही सी तां एयरपोर्ट ते तैनात एक लोडर उकत महिला नूं चैकिंग के बहाने टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लै गया, जिथे उसने धोखे नाल उसदे 2 सोने के कंगन ला लए। इस तो बाद महिला अमृतसर एयरपोर्ट तो लंडन लई रवाना हो गई। एयरपोर्ट ते उन्हां दी धी जसवीर कौर ने एयरपोर्ट स्टेशन ते अपने बयान दर्ज करवाए, जिस तो बाद पुलिस ने मुलजम लोडर नूं काबू कर लिया। अमृतसर एयरपोर्ट की पुलिस ने मुलजम गुरप्रीत गोपी खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
बीते दिनी जलंधर विच 2000 रुपए के नोटां नूं लैके स्क्रैप डीलरां ते फैक्टरी मालकां विचाले खूनी लड़ाई हुई सी। हालांकि दोवें धिरां ने अपना मैडिकल करा के पुलिस नूं सूचित किया, पर अज एक बार फिर इस मामले नूं लैके विवाद खड़ा हो गया। स्क्रैप डीलर राम संजीवन ने दोष लाया कि फैक्टरी मालिक अपने साथियों नूं गुलमोहर सिटी लैके आए, जिस तो बाद उसदे वल्लों उसदे साथियों ने उसते तेजधार हथियारां नाल हमला कर दिता। स्क्रैप डीलरां दा दोष है कि फैक्टरी मालिक ने 10 तो 15 लोकां नूं लैके उन्हां ते हमला किया। इस दौरान उसने एक हमलावर नूं भी काबू कर लिया, जिसकी पछाण जसप्रीत सिंह वासी भगत सिंह कलोनी वजों हुई है। इस हादसे विच वो भी जख्मी हो गया। दूजे पासे हादसे विच कबाड़िया, उसकी पत्नी ते रजिंदर कुमार जख्मी होए ने। उधर घटना की सूचना मिलते ही थाना नंबर 8 के मुखी प्रदीप मौके पर पहुंच गए। इस तो बाद हादसे विच जख्मी होए कबाड़ नूं पुलिस एंबूलेंस राही इलाज लई सिविल हस्पताल लैके गए ते मामले की जांच विच जुट गए। जंगलात मंत्री लालचंद कटारू चक ने हलका फिरोजपुर देहाती के अधीन आउंदे कस्बा ममदौट के चक सरकार घोड़ा चक विखे करीब 80 लाख रुपए की लागत नाल बनाई जाने वाली तारबंदी का नींह पत्थर रखा। इस मौके इन्हां दे नाल विधायक फिरोजपुर देहाती रजीश दईया, विधायक गुरहर साहिब फौजा सिंह सरारी, विधायक जीरा नरेश कटारिया मौजूद सन। इस मौके जंगलात मंत्री लालचंद कटारू चक ने कहा कि पंजाब सरकार वालों नोटिफिकेशन के तहत यह खेतर रिजर्व जंगल घोषित किया गया। चक सरकार जंगल के पश्चिम वाल पाकिस्तान के बार्डर ते स्थित है ते इस जंगल की हद नूं सुरक्षित रखने लई बनाई जाने वाली तारबंदी 10.5 फुट उच्ची होवेगी। इस मौके उन्होंने 11 किलोमीटर की तारबंदी के नाल गुरु नानक बगीची ते नौजवानों के लिए ओपन जिम बनाउण दा भी ऐलान किया, जो इसकी सुंदरता नूं होर वधाएगा। अज मैं समझदा बड़ा भागां वाला दिन है जी। इस इलाके की बड़ी चिरस्थाई मंग जिहदे लई साडे MLA रजनीश दईया जी लगातार ये उठाते रहे ने। और जिहड़ा साडा ये 1100 एकड़ का जंगल है चक सरकार का, ये 1100 एकड़ का जंगल तो है, पर ये अंदर जिहड़े नीलगावां ने, सूर ने, ये फिर बाहर निकल के किसानों की फसलों का उजाड़ा करते हैं, नुकसान करते हैं। सो काफ़ी इस इलाके के विचों मंग लगातार उठती रही है। सो MLA साहब ने भी जोर दे के इस मंग की पैरवी की है। सो मैं अज ਅਸੀਂ पंजाब सरकार ने मानयोग मुख मंत्री जी की अगवाई के विच लगातार पंजाब के लोगों के जो आर्थिक सवाल ने, समाजिक सवाल ने, उन्होंने हल किया जा रहा है। पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विसिज फेडरेशन इकाई गढ़शंकर वालों गांधी पार्क विखे जनतक इकट्ठ करके मिड डे मील वर्कर यूनियन ते सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस दे विच होई तकरार नूं लैके हरजोत बैंस दा पुतला साड़ के रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके भरवें इकट्ठ नूं संबोधन करदे होए आगुआं ने सूबा प्रधान साथी सतीश राणा नूं सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के इशारे ते चंडीगढ़ पुलिस वालों गिरफ्तार करके सैक्टर थाना 3 विच डकन की सख्त शब्दां विच निखेधी की गई। आगुआं ने कहा कि सूबा प्रधान सतीश राणा की अगवाई विच मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के आगू मंत्री वालों दिते समय अनुसार अपनी मंगां संबंधी मंत्री नूं मिलन गए सन, पर मंत्री वालों सतीश राणा नूं मीटिंग विच आउण ते रोकिया गया ते मंत्री के इशारे ते पुलिस वालों उन्हां दे साथियां दे नाल दुर्व्यवहार किया। आड़ती एसोसीएशन के प्रधान जगतार सिंह समरा की अगवाई हेठ मार्केट कमेटी धूरी के नवनियुक्त चेयरमैन राजवंत सिंह कुल्ली का सन्मान किया गया। इस मौके पर राजवंत सिंह कुल्ली ने मिले सन्मान बदले समुचे आड़ती भाईचारे का धन्नवाद करदे कहा कि पंजाब सरकार का धन्नवाद करते हैं जिन्हों ने उन्होंने मार्केट कमेटी धूरी का चेयरमैन नियुक्त किया। इस मौके पर आड़ती एसोसीएशन के प्रधान जगतार सिंह समरा ने कहा कि जो पिछले लंबे समय तो काम लटक रहा सी उसनूं अज पूरा किया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अलवर की प्रबंधकी कमेटी के उपराले सदका संत सिंह मस्कीन की नगरी रियासती शहर अलवर राजस्थान तो अपने 3 रोज़ा धार्मिक यात्रा दौरान जत्था शहीदों के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे पहुंचा, जिथे राती रोकण उपरंत इस जत्थे वालों श्री दरबार साहिब अमृतसर के दर्शनां लई रवानगी की जाएगी। जत्थे विच शामिल कुल 55 मैंबरां विचों बीबियां भी मर्द ते 5 बच्चे शामिल ने। जथेदार का सन्मान करदे श्रोमणी अकाली दल हलका फतेहगढ़ साहिब के इंचार्ज जगदीप सिंह चीमा ने कहा कि ਜਿਹੇ धार्मिक स्थानों के दर्शनों दौरान जो निके निके बच्चों को गुरु इतिहास नाल जोड़िया जा रहा है, ये आने वाली नौजवानी लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। आज शहीदी स्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे साहिबजादे नूं और माता जी नूं शरधा ते फुल भेंट करने वास्ते नमस्कार करने लई एक अलवर तो 50-55 बंदियां दा जत्था जिहड़ा वो आया। बड़ी खुशी हुई जो बाहरले सूबे चों आके
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਨਕੇਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 3 ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 20000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ये आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है नोट बदलने की, तो अभी 3-4 दिन हो गए हैं। तो हमने लगभग 10 लाख के करीबन चेंज कर दिया होगा अभी तक। तो इसमें 2 सुविधाएं हैं सर। आप एक तो नोट चेंज कर सकते हैं, मतलब स्वाइप कहते हैं उसको, डिनोमिनेशन स्वाइप करना। तो एक बार में आप मैक्सिमम 10 नोट बदल सकते हैं, 20,000 अमाउंट हो गया। और जमा आप कितने भी करा सकते हैं, जमा पे कोई सीलिंग नहीं है। बैंक से ये 2000 रुपये के नए नोट बाहर नहीं हो पाएंगे, ये बैंक के अंदर ही रहेंगे। तो हम पब्लिक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। और 30 सितंबर 2023 तक इसका बदलने का डेट है। आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं और बैंक में डिपॉजिट करवा। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखी ते कांग्रेस के साबका मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राजौरी के डंगरी पिंड में अतवादी हमले च मारे गए लोगों के परिवारों नाल मुलाकात की। उन्होंने परिवारों नाल दुख साझा किया ते पार्टी वालों पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिता। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि इस एरिया में हर महीने कोई न कोई घटना पिछले कुछ सालों से हो रही थी। मिलिटेंसी जहां बाकी स्टेट के हिस्सों में तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए। लेकिन यह है कि खौफ है, डर है यहाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि बीडीसी को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत है जो परमानेंटली यहाँ रहें इस पूरे रीजन में। ये बड़ा रिज है और वैली जैसी है, बॉर्डर एरिया है। और दूसरी जो कहने की है कि आज तक पता नहीं चला इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी, कि इस तरह की घटनाएं ना हो।
ਸ਼ਾਮ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। इस दे नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दिओ इजाजत। धन्यवाद।